हाय एवरीवन, वेलकम टू बाइट साइज लेसन्स। आज का ये जो हमारा वीडियो जो है वो क्लास 10th साइंस चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के ऊपर दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने कवर किया था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। हमने जाना था मेटल्स के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आज का ये जो वीडियो जो है उसमें हम कवर करेंगे कि कैसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर्स से। मेटल्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारे अर्थ के क्रस्ट लेयर में पाए जाते हैं और उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। अगर मिनरल्स में किसी पर्टिकुलर मेटल का क्वांटिटी ज़्यादा हो तो उस मिनरल को हम कहेंगे उस मेटल का ओर। लेट्स से किसी मिनरल्स में आयरन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो हम उस मिनरल को कहेंगे आयरन ओर। नाउ मेटल्स जो हैं वो नेचर में ज़्यादातर इम्प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, यानी कि वो कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आयरन जो है वो प्योर आयरन के फॉर्म में नहीं मिलता, हमें मिलता है आयरन ऑक्साइड के फॉर्म में। उसी तरह जिंक जो है वो जिंक सल्फाइड या फिर जिंक ऑक्साइड, जिंक कार्बोनेट ऐसे फॉर्म में मिलते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, एक्सट्रैक्शन के दौरान उस मेटल को उस मेटल कंपाउंड से अलग करना पड़ता है। इसके लिए पहले हम क्या करेंगे, मेटल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे उनके रिएक्टिविटी के बेसिस पे। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि मेटल्स जो हैं वो अलग अलग रिएक्टिविटी के होते हैं। कुछ मेटल्स जो होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, कुछ मेटल्स जो होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं। एक्सट्रैक्शन के लिए पहले हम मेटल्स को उस बेसिस पे डिवाइड करेंगे 3 कैटेगरी में। पहला है मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी। ये मेटल्स जो हैं वो रिएक्टिव नहीं है, बहुत ही कम रिएक्टिव है, जिस वजह से वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। ज़्यादातर फ्री स्टेट माने प्योर फॉर्म में। अगर हम लो रिएक्टिव मेटल की बात करें तो एग्जांपल के तौर पे है गोल्ड, सिल्वर और कॉपर। ये क्या है, लो रिएक्टिव मेटल है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करते आसानी से, तो ये जो है फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। लेकिन सिल्वर और कॉपर के जो ओर्स होते हैं वो कभी कभी सल्फाइड और ऑक्साइड के फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यानी कि सिल्वर जो है वो नेचर में कभी कभी सिल्वर सल्फाइड या फिर सिल्वर ऑक्साइड, उसी तरह कॉपर जो है कभी कभी कॉपर ऑक्साइड या फिर कॉपर सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है मेटल्स मॉडरेट इन रिएक्टिविटी, यानी कि ये बीच वाले हैं, ये ना तो कम रिएक्टिव हैं ना तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो जिंक, आयरन और लेड, ये 3 जो हैं वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब ये जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में ही पाए जाएंगे, वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे हमें। अब मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल के जो ओर्स होते हैं वो 3 फॉर्म में मिलेंगे, या तो वो मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में मिलेगा, या फिर मेटल सल्फाइड, या फिर मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में मिलेगा। फिर आखिर में आता है मेटल्स जो हाई इन रिएक्टिविटी है, यानी कि जो बहुत ही रिएक्टिव है। अब ये मेटल्स जो है बहुत ही रिएक्टिव है, इसलिए वो हमेशा इम्प्योर फॉर्म में ही मिलता है नेचर में। फॉर एग्जांपल पोटेशियम जो है, पोटेशियम क्लोराइड में मिलेगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सभी कंपाउंड के फॉर्म में मिलते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, मेटल्स को उनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया, और इसका रीज़न ये है, बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल कि वो कितना रिएक्टिव है, हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे उनको उनके ओर्स से, उनके कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए। प्योर मेटल को पाने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे, इसलिए हमने मेटल्स को कैटेगराइज किया। मेटल्स को उनके ओर्स से एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। मेटल के ओर जो हैं वो हम धरती से निकालते हैं, पहाड़ों से तोड़ के ज़मीन से निकालते हैं। उस ओर के साथ बहुत ही सारे धूल, मिट्टी, रेत, पत्थर, कंकर, ये सभी आ जाते हैं। तो ये सभी क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं, गैंग। प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये जितने भी धूल, मिट्टी, इम्प्योरिटीज़ हैं उनको ओर से अलग करें। इस प्रोसेस को हम कहते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर्स। नाउ ओर्स से इम्प्योरिटीज़ को निकालने के लिए हम अलग अलग मेथड यूज़ कर सकते हैं, जिसमें से सबसे कॉमन मेथड है कि हम उस ओर को क्रश करेंगे, उसका पाउडर बनाएंगे और उसको एक रनिंग वाटर में डाल देंगे जो पानी बह रहा हो। क्या होगा कि जो ओर्स होते हैं, क्योंकि वो भारी होते हैं वेट में, वो पानी की सतह में, बॉटम में बैठ जाएगा, और जो धूल, जो मिट्टी, जो कंकर, जो इम्प्योरिटीज़ होते हैं वो, क्योंकि वो लाइट वेट है, वो हल्के होते हैं, वो पानी के साथ बह जाएगा। इससे हमें क्या मिलेगा, प्योर ओर मिलेगा। ठीक है, ओर्स जो है बेसिकली क्या है, मेटल की कंपाउंड है। नाउ क्या है कि हमें उस ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा।
नाउ जैसे कि मैंने पहले कहा था कि बेस्ड ऑन देयर रिएक्टिविटी हम अलग अलग मेटल्स के लिए अलग अलग मेथड यूज़ करेंगे उनको एक्सट्रैक्शन के लिए। सो पहले आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स लो इन रिएक्टिविटी। ये जो मेटल्स हैं वो ज़्यादातर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं, वो प्योर फॉर्म में मिलते हैं। फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। फिर मैंने ये भी कहा था कि लो रिएक्टिव मेटल में सिल्वर और कॉपर जो है वो कभी कभी सल्फाइड और ऑक्साइड ओर्स के फॉर्म में पाए जाते हैं। नाउ इस केस में लो रिएक्टिव मेटल्स के केस में प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट करना रिलेटिवली ईजी है क्योंकि वो बहुत ही कम रिएक्टिव होते हैं। हम बेसिकली उसको हीट करके प्योर मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं, कॉपर सल्फाइड को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। जो कॉपर ऑक्साइड जो हमें मिला उसे हम कंटिन्यूसली अगर हीट करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड से हमें मिलेगा कॉपर, प्योर कॉपर मिल जाएगा। लो रिएक्टिव मेटल्स के केस में उनकी ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना बहुत ही आसान है। हमें बेसिकली उसे हीट करना पड़ता है और हमें प्योर मेटल मिल जाता है। फिर नेक्स्ट आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स मॉडरेट इन रिएक्टिविटी। हमने जाना था कि जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनके ओर्स जो है वो 3 फॉर्म में पाए जाते हैं। या तो वो सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं, या फिर कार्बोनेट फॉर्म में, या फिर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में। नाउ कंपेयर टू मेटल सल्फाइड ओर एंड मेटल कार्बोनेट ओर, मेटल ऑक्साइड के ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना ज़्यादा आसान है। सो अगर कोई मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल सल्फाइड या कार्बोनेट ओर के फॉर्म में पाए जाते हैं तो पहले हम क्या करेंगे, उन्हें हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सो उसके लिए हम अलग अलग मेथड्स यूज़ करेंगे बेस्ड ऑन वेदर जो मेटल है वो सल्फाइड के फॉर्म में है या फिर कार्बोनेट ओर के फॉर्म में है। अगर कोई मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल लेट्स से जिंक सल्फाइड ओर के फॉर्म में पाया जाता है, बेसिकली सल्फ़र के साथ मिलकर उसने कंपाउंड बनाया है, तो हम क्या करेंगे, उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए उसे हम हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। सी हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। जब हम मेटल सल्फाइड को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो हमें मिलता है मेटल ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड जो मिला वो है मेटल ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ओके, सो सल्फाइड ओर को हीट करने से हमें मिला मेटल ऑक्साइड और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग, जहाँ पर हम उसको उस सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करते हैं। अगर वही मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाए, कार्बोनेट ओर के फॉर्म में मिलता है, तो उसको हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे हम हीट करेंगे लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में, ओके, या फिर लिमिटेड एयर में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, कैल्सिनेशन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जांपल में जिंक कार्बोनेट, जो कार्बोनेट ओर है जिंक का, उसे हमने हीट किया ऑक्सीजन के एब्सेंस में और हमें मिला जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। सो दोनों ही केस में हमें मिल रहा है मेटल ऑक्साइड। सो सल्फाइड के लिए हम रोस्ट करेंगे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट करेंगे, और कार्बोनेट के केस में हम ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करेंगे, जिसे हम कैल्सिनेशन कहते हैं। अब हमें मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है कि मेटल ऑक्साइड से मेटल को कैसे निकालें। सो उसके लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला है बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन के दौरान हमने जाना था कि रिड्यूसिंग एजेंट वो कंपाउंड या फिर वो एलिमेंट होते हैं जो दूसरे मॉलिक्यूल से ऑक्सीजन को लेते हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट ले रहे हैं। रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन के बाद हमें जो मेटल ऑक्साइड जो मिला उसे हमने कार्बन के साथ हीट किया। कार्बन के साथ हीट करने पर क्या हुआ, इस कार्बन ने जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले लिया और हमें मिला जिंक मेटल और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। सो जिंक जो है हमें प्योर फॉर्म में मिल गया। कार्बन जो है वो जिंक से ज़्यादा रिएक्टिव है, जिस वजह से कार्बन जो है वो जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन को ले लेता है। नाउ दूसरा मेथड है मेटल ऑक्साइड से मेटल को निकालने के लिए बाय यूजिंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी चैप्टर 1 में हमने एक और रिएक्शन के बारे में जाना था, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहाँ पर एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड के सॉल्यूशन से हटाकर खुद सॉल्ट बनाता था। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड। ओके, नाउ मैग्नीज जो है वो एक मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है और उसका ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना है, यानी कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो एक मेटल ऑक्साइड है। उसका अगर हम सॉल्यूशन बनाते हैं, ओके, या फिर उसको लिक्विड फॉर्म में लेते हैं और उसको हम एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करते हैं। एल्यूमिनियम जो है वो एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो कंपेयर टू मैग्नीज वो ज़्यादा रिएक्टिव है।
सो क्या होगा कि जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो एल्यूमिनियम जो है वो मैग्नीज को रिप्लेस करेगा, डिस्प्लेस करेगा और ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैग्नीज को अलग कर देगा। तो हमें क्या मिलता है? प्योर मैग्नीज मेटल। सो अगर हम मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ करते हैं तो हमें एक हाईली रिएक्टिव मेटल को, जैसे कि एल्यूमिनियम को, उस मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करना पड़ेगा। सो इन समरी, जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो या तो सल्फाइड, कार्बोनेट या फिर मेटल ऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। अगर वो सल्फाइड और कार्बोनेट के फॉर्म में हो तो उन्हें हमें मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना पड़ता है। और मेटल ऑक्साइड से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम या तो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं जैसे कि कार्बन, या फिर हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर हम एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल को उसके साथ रिएक्ट करवाएंगे और हमें मिल जाएगा हमारा प्योर मेटल। फिर नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स हाई इन रिएक्टिविटी। जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन्हें उनके कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम ना तो रिड्यूसिंग एजेंट का यूज़ कर सकते हैं, ना ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का यूज़ कर सकते हैं। एंड द रीज़न इज़, उन दोनों ही केस में क्या हो रहा था कि हम उस मेटल ऑक्साइड को उससे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट से रिएक्ट करवा रहे थे, लेकिन इस केस में क्या है, ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? दूसरा मेथड को यूज़ करेंगे उन्हें एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और वो मेथड है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। नाउ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने कहा था कि जो ओर्स होते हैं, मेटल ओर्स जो होते हैं, वो बेसिकली मेटल के कंपाउंड हैं। सो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में हम मेटल को उनके कंपाउंड से अलग करने के लिए हम उनके चार्ज के बेसिस पे अलग करेंगे। सो एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने मेटल ओर के तौर पे कैल्शियम क्लोराइड लिया है और उसको हमने मेल्ट किया है। नाउ सॉल्यूशन में हमने दो इलेक्ट्रोड्स डाले हैं, कैथोड और एनोड, जिसे हमने बैटरी से कनेक्ट किया है। जब हमने स्विच को ऑन किया और जब करंट दौड़ने लगा तो कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो गया और जो एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मेटल्स जो होते हैं जब वो कंपाउंड बनाते हैं तो वो आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। सो अगर आयनिक कंपाउंड बनाता है तो वो आयंस बनाते हैं जब वो लिक्विड के फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं, और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, वो एनायंस बनाते हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जब हमने कैल्शियम क्लोराइड को लिक्विड में कन्वर्ट किया तो कैल्शियम आयन और क्लोराइड आयन बना। नाउ क्योंकि कैल्शियम आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है तो वो कैथोड इलेक्ट्रोड के पास जाके एक्यूमुलेट हो गया। क्यों? क्योंकि कैथोड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। सो ऑपोजिट चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। उसी तरह क्लोराइड जो है, क्लोराइड आयन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है और वो जाके एक्यूमुलेट हुआ एनोड के साइड में। क्यों? क्योंकि एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है। सो यहाँ पे हमने क्या किया, उनके चार्ज के बेसिस पे हमने मेटल्स को उसके कंपाउंड से अलग किया। सो इन केस ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड को यूज़ करेंगे उनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि जो मेटल का जो ओर या मेटल का जो कंपाउंड होगा वो लिक्विड फॉर्म में हो, क्योंकि आयंस जो है वो तभी बनते हैं जब वो लिक्विड स्टेट में होते हैं। सो ये था मेटल्स के एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में। क्योंकि ये चैप्टर का नाम जो है वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है तो ये ज़रूरी बनता है कि हम कोरोजन के बारे में थोड़ा जान लें। चैप्टर 1 में हमने जाना था कि कोरोजन जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो मेटल्स होते हैं वो अपने इन्वायरमेंट, अपने सराउंडिंग से रिएक्ट करता है, जैसे कि अपने सराउंडिंग में जो एसिड, मॉइस्चर, एयर उसके साथ रिएक्ट करता है, तो उसे हम कोरोजन कहते हैं। अगर हम सिल्वर मेटल की बात करें तो सिल्वर मेटल जो है जब कोरोजन होता है उसका तो वो बनाता है सिल्वर सल्फाइड, जो काला कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। सिल्वर जो है करोड तब होता है जब वो सल्फ़र गैस जो हमारे हवा में होता है उसके साथ रिएक्ट करता है। उसी तरह अगर हम कॉपर की बात करें, कॉपर जब करोड होता है, उसका जब कोरोजन होता है वो बनाता है कॉपर कार्बोनेट, जो ग्रीन कलर का होता है। कॉपर का कोरोजन तब होता है जब वो मॉइस्चर और हमारे हवा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसके साथ रिएक्ट करता है, तब कॉपर का कोरोजन होकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है। फिर है आयरन। आयरन का कोरोजन होने पर वो आयरन ऑक्साइड बनाता है जो ब्राउन कलर का होता है। आयरन जब मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तब उसका कोरोजन होकर आयरन ऑक्साइड में बदल जाता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम कोरोजन को रोक सकते हैं, क्या क्या मेथड्स हम अपना सकते हैं कोरोजन को रोकने के लिए। सो इसमें सबसे कॉमन मेथड जो आपको भी पता होगा वो तो है पेंटिंग, यानी कि पेंट करना। उस पर एक पेंट का लेयर चढ़ाते हैं मेटल्स पे,
दूसरा मेथड है ऑयलिंग, यानी कि हम उस पर ऑयल का परत चला देंगे। सो इस केस में भी यही है कि बेसिकली हम उस मेटल को हवा या पानी से इंटरेक्ट करने से रोक रहे हैं एक ऑयल का प्रोटेक्टिव लेयर चला के। नेक्स्ट आता है गैल्वेनाइजेशन। नाउ ये जो मेथड है ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। सो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, उस मेटल पे ऊपर एक जिंक का कोट चला रहे हैं। गैल्वेनाइजेशन में क्या होगा कि जो जिंक लेयर जो हमने चलाया वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जिंक ऑक्साइड का एक लेयर बना देगा उस मेटल के ऊपर, जिस वजह से जो मेटल है वो प्रोटेक्टेड रहेगा कोरोजन से। फिर आखिर में आता है एलॉइंग। एलॉइंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हम बहुत सारे मेटल्स को आपस में मिक्स कर देते हैं, उनका एक होमोजेनियस मिक्सचर बना देते हैं, या फिर हम मेटल्स को किसी नॉन मेटल्स के साथ मिक्स कर देते हैं। ओके, सो एलॉइंग यानी बेसिकली मेटल और मेटल्स का मिक्सचर या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। किसी मेटल का एलॉय बनाने से हम ना ही कोरोजन को रोक सकते हैं बल्कि हम उस मेटल का प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल प्योर आयरन जो होते हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, जो ज़्यादा यूज़ के नहीं होते। हमें चाहिए होता है हार्ड आयरन। आयरन के हार्डनेस को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्योर आयरन में 0.05% कार्बन को मिक्स कर लेंगे। ओके, सो जब हमने प्योर आयरन को कार्बन के साथ मिक्स किया तो हमें मिलता है हार्ड आयरन, जो ज़्यादा काम के है हमारे लिए, जिसे हम कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी मैन्युफैक्चरिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। आयरन जो है वो तो एक मेटल है, लेकिन कार्बन जो है वो एक नॉन मेटल है। तो ये जो एलॉय जो बना वो क्या है, मेटल एंड नॉन मेटल एलॉय है। एक और एग्जांपल की बात करें तो है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील का क्या है कि पहले तो ये हार्ड होता है, सख्त होता है, और दूसरी बात ये कभी भी करोड नहीं होता है, इसको कभी भी कोरोजन नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हम आयरन, निकल और क्रोमियम को मिक्स करेंगे, उनका होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, तब जाके हमें मिलेगा स्टेनलेस स्टील। सो यहाँ पे क्या है, हम आयरन, निकल, क्रोमियम ये तीनों क्या है, मेटल्स हैं, मेटल के एलॉय है। सो इसी तरह हमारा ये जो चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का वो ख़त्म होता है। अगर आप इसी तरह दूसरे चैप्टर्स को भी कवर करना चाहते हैं तो मैंने एक क्लास 10 साइंस का एक पूरा प्लेलिस्ट बनाया है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई सजेशंस हो फ्यूचर वीडियोस के लिए कि कैसे मैं अपने लेसन्स को इम्प्रूव करूँ या फिर कौन से टॉपिक को कवर करूँ, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर इट। गुड बाय।